अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 26वां सबक है। इससे पहले हमारे 25 असबाक मुकम्मल हो गए। आज के इस सबक में हम ये बयान करेंगे कि मुब्तदा और ख़बर के कवाइद क्या होते हैं। चूँकि अभी आपने 25वें सबक में और 24वें सबक में आपने पढ़ा था, वहाँ मुब्तदा और ख़बर बार बार आ रहा था। तो अब मुब्तदा और ख़बर को तो आप पहचान गए, उसकी डेफिनेशन भी पहचान गए, उसकी मिसालें भी पहचान गए और जान गए। अब मुब्तदा और खबर जब हम लेकर आएंगे और बनाएंगे तो उसके उसूल ज़वाबित क्या हैं। ठीक है, तो आज के सबक का उन्वान होगा 26वें सबक का मुब्तदा और खबर के कवाइद। लेकिन जहन में रखें कि एक ही दिन में मुकम्मल नहीं होंगे, बल्कि कम से कम 2 या 3 दिन में लग सकते हैं। तो आज का हमारा उन्वान होगा मुब्तदा और खबर के कवाइद। सबक नंबर 26। कितना? सबक नंबर 26। सबक नंबर 26। मुबतदा। क्या? मुबतदा और मुबतदा और खबर। मुबतदा और खबर के कवाइद। क्या? कवाइद। मुबतदा और खबर के कवाइद यानी उसूल और ज़ाब्ते, क्या तरीक़ेकार है उनको लाने का, मुबतदा का और खबर को। तो कायदा नंबर 1। कायदा कायदा नंबर 1। मुबतदा मुबतदा और मुबतदा और खबर। मुबतदा और खबर दोनों दोनों मरफू। क्या? मरफू। मुबतदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। क्या होते हैं? मरफू होते हैं। होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला कायदा है। क्या कायदा है? मुबतदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। सबसे पहले आप मरफू को समझिए तो आपके सारी बातें आसान हो जाएंगी और सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मरफू किसे कहते हैं हमने पहले भी बतलाया था। जब हमने मुरक्कब तौसीफी का बयान पढ़ाया था तो उसमें भी मरफू आया था। हमने उसमें समझाया था आपको कि मरफू का मतलब क्या है। और जब हम आपको अदद का बयान पढ़ा रहे थे, अदद के बयान में भी कई मरतबा हमने मरफू को समझाया था। अगर आप वहां समझ गए होंगे बहुत अच्छा, स्किप करके आप आगे चले जाएं। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसको आप समझिए। मरफू का मतलब होता है किसी भी लफ्ज पर पेश का होना। किसी भी लफ्ज पर पेश का होना, खा वो लफ्जों में है हो, जैसा हम देख रहे हो। जैसे राशिदुन दाल दो पेश दुन पेश आ गया, हामिदुन दाल दो पेश दुन पेश आ गया, सालिहुन सालिहुन के हा पर दो पेश आ गए। तो ये जो दो पेश है ये कहलाएंगे मरफू। ये कलमा कहलाएगा मरफू। ठीक है, और ये जो पेश है ये कहलाएगा रफा। ठीक है, तो जिस पर आएगा उसको उसको बोलेंगे, वो कलमे को बोलेंगे मरफू, और जो आएगा उसे बोलेंगे रफा। ठीक है, तो जिस कलिमे पर भी पेश होगा, खा वो लफ्जों में हो या लफ्जों में ना हो, चूंकि एराब की 3 किस्में आएंगी आइंदा चल करके, एराब लफ्जी, एराब महल्ली, एराब तकदीरी। तो आप कहेंगे हजरत आपने तो कहा था मरफू और यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उससे पहले हम पहले एराब का बयान पढ़ाएंगे, तब इंशाअल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल आप ये समझिएगा, मरफू का मतलब होता है किसी भी कलमे पर पेश का होना। किसी भी कलमे पर पेश का होना, तो वो कलमा कहलाएगा मरफू। जैसे मैं आपको और मिसाल दूं, मैं कहूं आपसे अल मदरसतु। क्या? अल मदरसतु। तो अल मदरसतु के ऊपर मैंने पेश लगा दिया, तापेश तू, अल मदरसतु। तो ये है मरफू। कोई पूछेगा अल मदरसा क्या है तो आप बताएंगे मरफू है। ठीक है, तो हम कहें अल मदरसतु जमीलतुन, मदरसा खूबसूरत है। तो देखिए अल मदरसतु पर जो पेश लगाया वो कहलाएगा क्या? अल मदरसा मरफू।
और जो जमीलतुन पर जो पेश लाए ता दो पेश तुन, ये भी क्या कहलाएगा? मरफू। ऐसे ही कुरान में आपने सबसे पहला पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्दु के दाल पर क्या है? पेश, तो इसको क्या बोलेंगे? मरफू। क्या बोलेंगे? मरफू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो बहरहाल जिस कलमे पर भी पेश होगा उसको बोलेंगे मरफू। तो आपके समझ में आ गया? तो अब क्या कहना चाहते हैं? फरमाते हैं मुबतदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, मतलब दोनों पर पेश आता है। जैसे जैसे आप यही मिसाल ले लो जो मैंने अभी दी थी, अल मदरसतु, अल मदरसतु, अल मदरसतु, अल मदरसतु जमीलतुन। क्या? जमीलतुन। अल मदरसतु जमीलतुन। तो इसको बोलेंगे क्या? मदरसा खूबसूरत है। मदरसा खूबसूरत है। तो देखिए अल मदरसा मुबतदा कहलाएगा। क्या? मुबतदा। क्या कहलाएगा? मुबतदा। और जमीला क्या कहलाएगी? खबर। जमीला क्या कहलाएगी? खबर। ठीक है। तो अल मदरसतु मुबतदा, जमीलतुन खबर। अल मदरसतु पर पेश क्यों आ रहा है? मुबतदा होने की वजह से। क्यों? चूंकि कायदा है मुबतदा मरफू होता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर पेश आया। क्यों? मुबतदा होने की वजह से। आप जहन में रखिएगा, हम आपको बतला रहे हैं और पूछेंगे भी कभी अगर आपसे मुलाकात होगी। अभी हमारा सफर था माशाल्लाह, हम सहारनपुर गए थे। हमारे एक पढ़ने वाले एक तालिब इल्म है, नाम तो अभी नहीं बताएंगे, अगर वो इजाजत दे देंगे तो बता देंगे। माशाल्लाह मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। उनकी एक किताब गुलजार नबिस्ता मुकम्मल हो गई और बहुत खंदा पेशानी से उन्होंने मुलाकात की, बहुत अच्छे से मुलाकात की और बहुत मेहनत से वो पढ़ते हैं, बहुत बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। जैसे कि मुझे महसूस हुआ, कई जो पोस्ट हम डालते हैं उस पर भी बहुत अच्छे वो जवाब देते हैं, तो बड़ी खुशी हुई। आपसे भी यही उम्मीद होगी और हम खुश होंगे कि आप भी इसी तरह मेहनत से पढ़ रहे होंगे जिस तरह हमारे वो तालिब इल्म, यानी हालांकि वो तालिब इल्म कहने के लिए है, वरना उनकी उम्र माशाल्लाह बता रहे 40 साल के आसपास है। बहरहाल तो हम ये बतला रहे थे आपको अल मदरसतु पर जो पेश आया मुबतदा होने की वजह से। ठीक है, तो मैं कहने वाला था कि कभी अगर आपसे मुलाकात हुई, जैसे उन साहब से मुलाकात हुई, तो हम पूछेंगे कभी कि अल मदरसतु पर पेश क्यों आया, तो आप बताएंगे मुबतदा होने की वजह से। या किसी भी लफ्ज पर अगर पेश आ रहा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने काले सब बाप के साले, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि मुबतदा पर पेश ही आएगा। ठीक है, मुबतदा पर पेश ही आएगा। अब लिहाजा जहां भी पेश देगा उसको मुबतदा नहीं कहेंगे, उसको भी समझाएंगे कि मरफुआत कितने हैं, किस किस पर पेश आ सकता है, कहाँ कहाँ पेश हो सकता है। लेकिन बहरहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि मुबतदा जो होगा उस पर पेश ही होगा। तो अल मदरसतु पर पेश आया मुबतदा होने की वजह से, चूंकि कायदे में बताया गया कि मुबतदा मरफू होता है। खबर, अच्छा जमीलतुन पर पेश आया खबर होने की वजह से, क्योंकि फरमाया खबर मरफू होते हैं। तो बहरहाल खुलासा ये निकला कि मुबतदा हो जैसा कि अल मदरसा, या खबर हो जैसा कि जमीला, दोनों पर पेश होगा। मरफू का मतलब है पेश होना। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक दो मिसाल और देता हूं। मिसाल के तौर पर आप कहें अल मस्जिदु कबीरुन, मस्जिद बड़ी है। ठीक है, आप कहें मोहम्मदुन, मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। नबीयुना हमारे नबी है। तो देखिए मोहम्मदुन पर दो पेश आ गए, रफा यानी मरफू हो गया। ठीक है, और नबीयु, नबीयु के या पर पेश आ गया, ये क्या हो गया? मरफू हो गया। तो मुबतदा और खबर दोनों क्या है? मरफू है। अल मस्जिदु, मस्जिदु पर पेश आ गया, मुबतदा है। कबीरुन पर पेश आ गया, मुबतदा है। तो बहरहाल अल मस्जिदु अल मदरसतु पर पेश आया मुबतदा होने की वजह से, जमीलतुन पर पेश आया खबर होने की वजह से। इतना आप याद रखेंगे। कायदा नंबर दो, कायदा नंबर दो क्या? कायदा नंबर दो, कायदा नंबर दो, मुबतदा, मुबतदा हमेशा क्या लफ्ज?
हमेशा, मुब्तदा हमेशा इस्म, मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, मुब्तदा हमेशा इस्म होता है। खबर, खबर, खबर इस्म भी, खबर इस्म भी होती है, खबर इस्म भी होती है। और और फ़ैल भी, और फ़ैल भी, और फ़ैल भी। तो मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, खबर इस्म भी होती है और फ़ैल भी। जैसे, क्या? जैसे, यही मिसाल हम ले लेंगे जो ऊपर लिखी हुई है। क्या? अल मदरसतु जमीलतुन, ये दूसरी आप ले लें। अभी हमने, बल्कि हम इसमें फ़ैल की मिसाल लेते हैं। जैसे राशिदुन, जैसे राशिदुन, जैसे राशिदुन क़रअ, जैसे राशिदुन क़रअ। क्या तर्जुमा होगा? राशिद ने पढ़ा। क्या तर्जुमा होगा? राशिद ने पढ़ा। तो यहां पर लिखा हुआ है जैसे राशिदुन क़रअ। क्या तर्जुमा? राशिद ने पढ़ा। सबसे पहले आप कायदा देखिए क्या कह रहे हैं। कायदा नंबर 2, मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, एक बात। खबर इस्म भी होती है और फ़ैल भी, दो बात। तो इस कायदे में दो बातें हैं। इन्होंने कहा कि जब भी आप मुब्तदा को लेकर के आओगे, जब भी आप मुब्तदा को लेकर आओगे तो मुब्तदा हमेशा इस्म ही होगा, कभी फ़ैल नहीं होगा। ठीक है? अब आप फ़ैल शायद ना पहचानते हो कुछ तलबा, तो आप घबराइए मत, फ़ैल बहुत जल्दी पहचानने वाले हो। आपके जो साथी ऑफिशियल चार्ज इंशाल्लाह उनके ऊपर ये जिम्मेदारी हम डालने वाले हैं। ठीक है? जो इल्म सर्फ होगा उसको हम उनके जरिए इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि टाइम कम है और काम ज्यादा है। टाइम कम है और काम ज्यादा है, उनको हम बताएंगे और फिर वो आपको बताएंगे। जहां हमें थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस होगी वहीं हम या तो खुद आएंगे या फिर उनकी मजीद रहनुमाई फरमाएंगे। ठीक है? तो मैं आपको ये बतला रहा था, जैसे इसमें कहा कि मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, खबर इस्म भी होती है और फ़ैल भी, खबर दोनों हो सकती है। तो मुब्तदा हमेशा इस्म ही होगा। अब आप इस्म को तो पहचानते होंगे, मैंने बारहा आपको बताया। कोई भी लफ्ज जिसका नाम रख दिया गया हो, मुतय्यन हो, जैसे मैंने आपको बतलाया सामानों के नाम, मोबाइलों के नाम, हमारा और आपका नाम, आपके दादा, चाचा, ताया, मामू, खाला, फूफा, जितने भी होते हैं, इन सब के नाम क्या है? ये सब के सब इस्म कहलाते हैं। कलम, किताब, रोड, गाड़ी, एरोप्लेन, ये सब के सब इस्म कहलाते हैं। यानी किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, या किसी भी इंसान का नाम, या किसी भी जानवर का नाम, जो नाम होगा ना वही इस्म कहलाएगा। सीधी सी बात ये है। हालांकि इस्म की डेफिनेशन में हमने बतलाया था, वो कलिमा जिसमें जिसके माना कामिल हो और उसमें जमाना ना पाया जाता हो, तो वो तो चली आ रही एक परंपरा है और अल्फाज है बने हुए। लेकिन सीधी सी पहचान ये है जो हमने आपको बतलाई। अपने तलबा को भी आप ये बतलाएं, अगर आप इसको पढ़ करके किसी को पढ़ाते हो या आगे चल करके पढ़ाना चाहते हो तो इसी तरह आप समझाइएगा, इंशाल्लाह बहुत आसानी से बच्चों के समझ में आ जाएगा। वरना अगर उसमें लगे रहते हैं ना जो किताबों में लिखी रहती है तारीफ, तो बच्चे के समझ में नहीं आता है। लेकिन आप उसको समझा दिए, अल्फाज रटा दीजिए, ताकि आपके अकाबिर और सलाफ की खिलाफ वर्जी ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ अंधी तकलीफ ज्यादा चलती है ना, आंख बंद करके भरोसा करते हैं मुफ्ती साहब हैं, कोई भी हो, चाहे चोर हो मुफ्ती साहब, नहीं हमारे मुफ्ती साहब हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा जो हम कह रहे हैं, क्या कि हमेशा जो हमने बतलाया है उसको याद रखिएगा। जो तारीफात लिखी हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन पहचान यही है कि जो भी नाम होगा, जगहों के नाम हो, ठीक है, चीजों के नाम हो। जैसे दुकान में आप जाते हैं कि ये दाल है, ये चावल है, ये आटा है, ये फुला है। किसी भी चीज की दुकान में जाओगे आप, कपड़े की दुकान पे जाओगे तो आप वहां देखोगे ये लेडीज का सूट है, ये जेंट्स का सूट है, ये छोटा कपड़ा है, ये बड़ा कपड़ा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये सब के सब इस्म कहलाती हैं। बहरहाल हम मुद्दे से भटक गए। मुद्दा हमारा ये था कि मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, तो हम इस्म को समझाना चाह रहे थे, बहुत लंबी बात हो गई। तो इस्म जो होता है वो हमने बता दी क्या होता है। तो मुब्तदा जब भी हम लेकर आएंगे वो इस्म होगा। आपने देखा राशिद नाम है मतलब इस्म है। इसी तरह आप यहाँ देखें अल मदरसा नाम है मतलब इस्म है, राइट? तो देखिए अल मदरसा भी इस्म है पहली मिसाल में, और दूसरी मिसाल में राशिद ये भी इस्म है।
तो दोनों के दोनों मुब्तदा है। तो दूसरे कायदे में यही समझा रहे हैं कि मुब्तदा हमेशा इस्म ही होगा, राइट, इस्म के अलावा मुब्तदा नहीं होगा। अगर है तो आप समझ जाइए कि फिर वो तावील वगैरह करके होगा, वरना मोटा सा कायदा यही है जो हम बतला रहे हैं कि मुब्तदा हमेशा इस्म होगा। ठीक है, फिलहाल आप अपने जहन में यही रखिएगा कि मुब्तदा हमेशा इस्म होगा। जैसा कि आपने पहली मिसाल में देखा अल मदरसा इस्म है, और आप दूसरी मिसाल में देख रहे हैं राशिदुल इस्म है, और दोनों के दोनों मुब्तदा हैं। ठीक है, तो राशिदुल भी मुब्तदा और अल मदरसा भी मुब्तदा। आगे चलिए, खबर इस्म भी होती है और फ़ाइल भी। इसका क्या मतलब है? आपने पहली मिसाल में देखा क्या, जमीलतुन को हमने खबर बनाया, ठीक है, तो अब जमीलतुन को आप देखिए इस्म है या फ़ाइल है? जमीलतुन इस्म है, जमीलतुन इस्म है, ठीक है। तो जब जमीलतुन इस्म है तो ये खबर भी बन सकती है, मुब्तदा बन ही सकती है लेकिन खबर भी बन सकती है, लिहाजा जमीलतुन का खबर बनना सही हो गया। क्यों? चूंकि वो इस्म है। दूसरी मिसाल आप देखिए, दूसरी मिसाल में हमने खबर बनाया क़राअ, फ़ाइल है, फ़ाइल माजी है, क़राअ उसने पढ़ा, फ़ाइल माजी है। तो आप देखिएगा ये जो लफ्ज़ क़राअ है, ये जो लफ्ज़ क़राअ है ये फ़ाइल है। क्या है? ये फ़ाइल है नहीं है? राशिद ने पढ़ा, और ये खबर बन रहा है। किस तरह बनेगा? राशिद मुब्तदा कहलाएगा, क़राअ फ़ाइल, और इसमें ज़मीर बनेगी फ़ाइल, फ़ाइल फ़ाइल से मिलकर बनेगा खबर। तो बहरहाल क़राअ जो है वो फ़ाइल है, राइट, क़राअ क्या है? फ़ाइल है। तो यहाँ खबर बन रहा है। तो यहाँ दूसरी मिसाल में हम मिसाल लेकर आए, यानी दूसरे कायदे में मिसाल लेकर आए हम, क़राअ राशिद ने पढ़ा, मालूम हुआ कि खबर फ़ाइल हो सकती है जैसा कि यहाँ पर है। पहली मिसाल में हम खबर को इस्म लेकर आए, ठीक है, तो पहली मिसाल में खबर इस्म है और दूसरी मिसाल में खबर क्या है? क्या है? फ़ाइल है, राइट। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। पहले कायदे में जमीलतुन इस्म है और दूसरे कायदे में क़राअ खबर है, फ़ाइल है। तो मालूम हुआ कि खबर का इस्म और फ़ाइल दोनों होना जायज़ है। खबर दोनों हो सकती है लेकिन मुब्तदा कभी भी फ़ाइल नहीं होगा बल्कि हमेशा इस्म होगा। तो दो कायदे हुए। तो बहरहाल ये दो कायदे हुए। कायदे तकरीबन हम 8 कायदों की शक्ल लेकर आएंगे। कितने? 8 कायदों की शक्ल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। इनको दोनों को जहन नशीं कीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपको हम एक कायदा और पढ़ाएंगे, मारिफा और नकीरा जिसमें आता है, और उसको अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि मारिफा और नकीरा में हमारे तलबा और तालिबात बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उस कंफ्यूजन को भी इंशाल्लाह दूर करना है। तो जिनके सबक समझ में आता है वो भी कमेंट करेंगे, और जिनके सबक समझ में नहीं आता है वो भी कमेंट करेंगे और बतलाएंगे कोई चीज समझ में आई या नहीं आई, या मुकम्मल सबक ही समझ में नहीं आया है। और जो खास तौर पर नए हमारे तलबा और तालिबात और साथी जुड़ते हैं वो भी जरूर कमेंट किया करें, ताकि हमें मालूम हो कि हमारा कोई नए तालिबे इल्म भी जुड़ गया है या नई तालिबा जुड़ गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।